कर्मणा कर्मणा यम अभिप्रैति, यम अभिप्रैति स संप्रदानम। ये संप्रदानम, ये संप्रदान की परिभाषा संस्कृत में हो गई। कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। दान कर्म के द्वारा जिसको संतुष्ट किया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कहते हैं। उसे संप्रदान कहते हैं। ठीक है। संप्रदान कारक में संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान का सप्तमी विभक्ति में संप्रदाने, ये पंचमी सप्तमी विभक्ति संप्रदाने चतुर्थी। ये सूत्र हुआ। कहता है कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। क्या कहा? कर्मणा यम अभिप्रैति, जिस क्रिया के द्वारा जिसको संतुष्ट किया जाए। सीधा सा समझना, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए क्रिया की जाए। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए क्रिया की जाए उसमें संप्रदान कारक होता है। संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब एग्जाम्पल से समझोगे। यथा, यथा, यथा में समझोगे जिसे कुछ दिया जाए, जिसे कुछ दिया जाए, और देकर लेने वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। तो सह या सा निर्धनाय, निर्धन व्यक्ति को दिया जा रहा है, इसमें चतुर्थी विभक्ति हो रही है। सह सा निर्धनाय वस्त्रम धनम च यच्छति। वस्त्रम धनम भोजनम च यच्छति दे दो। भोजनम च यच्छति। अब देखो मैं क्या होता है, सह या सा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में, या नाम भी दे सकते हो। गोविंदा, रामा, सीता, लता, पलक्षिता, है ना। श्रेया, हाँ, श्रेया निर्धनाय, निर्धन को क्या देती है? वस्त्रम धनम भोजनम च यच्छति। हाँ, वस्त्र देती है, धन देती है, भोजन भी देती है। वस्त्रम धनम भोजनम च यच्छति, है ना। आपके मन में विचार आया कि गरीब व्यक्ति को मदद करना, यच्छति क्रियापद है, देता है। जिसे कुछ दिया जाए उसमें या जिसके लिए क्रिया की जाए। हाँ, यच्छति देता है, यच्छति देता है। अब जिसके लिए क्रिया की जाए, हाँ, जिसके लिए क्रिया की जाए। माता पुत्राय भोजनम पचति। माँ पुत्र के लिए भोजन पकाती है। किसके लिए पकाती है? जिसके लिए क्रिया, प्राय शब्द में चतुर्थी विभक्ति हो रही है। जिसके लिए क्रिया की जाए, तो माँ किसके लिए पका रही है? पुत्र के लिए पका रही है, इसलिए पुत्राय पचति। साड़ी खरीदते हैं, साड़ी खरीदते हैं। शाटिकाम क्रीणाति, तो किसके लिए क्रिया की जा रही है? किसके लिए, किसके लिए साड़ी खरीद रहे हैं? बोलो। माता के लिए,
तो अम्बा होता है, और अम्बा शब्द का चतुर्थी विभक्ति में अम्बायै, अम्बायै। हाँ, अम्बा जैसे लता का लताये, लताभ्याम लताभ्या होता है, अम्बा आकारांत शब्द है, चतुर्थी विभक्ति अम्बाये हो जाएगा। ठीक है, तो पिता अम्बाये शाटिकाम कृणाते। अब आपका बर्थडे है, बर्थडे पर माँ वस्त्र यानी आपके लिए कपड़ा खरीदती है, वस्त्रम कृणाते, वस्त्रम कृणाते। हाँ, वस्त्र खरीदती है, माता वस्त्रम कृणाते। किसके लिए? मेरे लिए, मेरे लिए। तो मह्यम हो जाएगा, अस्मत् शब्द का रूप मह्यम, मेरे लिए वस्त्र खरीदती है, तो मह्यम चतुर्थी विभक्ति में होगा। तुम्हारे लिए, तुभ्यम हो जाएगा, तुम्हारे लिए। पुत्र के लिए, पुत्राय, हाँ पुत्राय हो गया, बेटी के लिए, तब पुत्र्यै हो जाएगा, पुत्रिका पुत्र्यै हो गया। अब देखो, माता वस्त्रम कृणाति, माता मह्यम वस्त्रम कृणाति, मेरे लिए वस्त्र खरीदती है। माता तुभ्यम वस्त्रम कृणाति, तुम्हारे लिए वस्त्र खरीदती है। हाँ, तुम्हारे लिए खरीदती है। जैसे अब माँ खरीद रही है तो अपने भाई के लिए, भाई से बात करती हो कि भाई तुम्हारे लिए माँ कपड़ा खरीद रही है। माता तुभ्यम वस्त्रम कृणाति, तुम्हारे लिए। हाँ, और माता पुत्राय वस्त्रम कृणाति, पुत्री है, पुत्री शब्द का चतुर्थ, हाँ पुत्री के लिए खरीद रहे, तब पुत्रे वस्त्रम कृणाति। समझ गए होंगे अब? बहुत सारा एग्जाम्पल मैं बता दिया, जिसके लिए क्रिया की जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अब चलोगे रुच धातु के योग में। कौन सा धातु है? रुच, यानी पसंद। हाँ, पसंद है ना, पसंद हो, जिसमें जिसको जो वस्तु पसंद होती है, उसमें जिससे जो प्रियमान होता है, खुश होता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आपको क्या पसंद है? हाँ, वस्त्रम, चित्र वर्णनम, चित्र रचनम, है ना। हाँ, चित्र। हाँ, तो मह्यम, मह्यम रोचते, मह्यम रोचते, मुझे पसंद है। अब यहाँ पर जो पसंद है वो नाम दे दो, है ना। मह्यम चित्र वर्णनम रोचते, चित्र वर्णनम रोचते। हाँ, अब खाने की वस्तु में क्या पसंद है? खाने में क्या पसंद है? बोलो। आइसक्रीम, आइसक्रीम। तो यहाँ पर जो नाम नहीं जान रहे हो, आइसक्रीम ही दे दो, आइसक्रीम रोचते। बाद में उसका संस्कृत खोज लेना, मह्यम आइसक्रीम रोचते, है ना, मुझे आइसक्रीम पसंद है। हाँ, तो यहाँ पर अब मह्यम हो गया, किसी को नाम है तो गोविंद है, तो गोविंद का चतुर्थी विभक्ति में क्या हो जाएगा? गोविंदाय। हाँ, गोविंदाय, है ना। हाँ, श्रेया नाम है किसी का, तो श्रेया का श्रेयायै चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा। हाँ, राधिका का, राधिका है तो राधिकायै। हाँ, मिष्टान्नम रोचते, दुग्धम रोचते, दधि रोचते, है ना। भ्रमणम रोचते, किसी को घूमना पसंद होता है ना। पठनम रोचते, पढ़ना। कथा श्रवणम रोचते। हाँ, मिष्टान्नम रोचते, है ना। मेरा बेटा को मीठे वस्तु बहुत पसंद है ना। वो सप्ताह में 3 दिन कहता है कि मैं, हाँ, उसमें कहेंगे कि है मेरे लिए खीर बना, तो क्षीरम रोचते, है ना। तो जिसको जो वस्तु पसंद है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। समझ गए होंगे? आगे बढ़े। हाँ हाँ, अब चलोगे स्टूडेंट्स क्रोध धातु के योग में। क्रोध, कूप, ईर्ष्या, असूया। तो इस क्रोध और कूप गुस्सा करना होता है। क्रोध धातु है और कूप धातु, जिस पर गुस्सा किया जाए, जिस पर क्रोध किया जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो क्रियापद होता है क्रोधयति,
क्रुधयति गुस्साता है, कुपयति गुस्साता है। तो किस भाई आप लोगों पर मम्मी गुस्साती है या नहीं गुस्साती है? गुस्साती है ना। तो हाँ, किस पर मम्मी गुस्साती है? नाम बताओ। हैं? हाँ मेरे ऊपर। मह्यम माता क्रोधयति, मह्यम माता क्रोधयति, मह्यम माता कुपयति, मह्यम पिता क्रोधयति। हाँ समझ गए होंगे आप लोग, जिस पर क्रोध ईर्ष्या। और एक शब्द और भी है, ईर्ष्या और असूया, जलन जिसको होता है, जो आगे बढ़ रहा है, ईर्ष्या होता है धातु और असूया होता है ना। दोस्त में भी गुण देखना या कोई आगे की ओर बढ़ रहा है उससे ईर्ष्या करना। तो ईर्ष्या करते हो या नहीं करते हो? हैं? राधिका नाम के कोई लड़की है, कहती है मह्यम ईर्ष्यति, मुझसे ईर्ष्या करती है, मुझसे असूयति, मुझसे, हाँ मुझसे क्या करती है? डाह करती है। ठीक है, राधिका मह्यम क्रोधयति, मह्यम के जगह पर नाम भी दे सकते हो, है ना। राधिका मह्यम क्रोधयति असूयति, ईर्ष्या करती है, क्रोध करती है। जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलोगे और मैं बता दे रहा हूं, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नमः शब्द लोगे, है ना। नमः शब्द, नमः के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः यानी नमस्कार करना, नमस्कार करना। तो जैसे गणेशाय नमः, गणेशाय नमः। और किसको प्रणाम किया जाएगा? मात्रे नमः, माता को नमस्कार है। पित्रे नमः, पिता को नमस्कार है ना। विष्णवे नमः, विष्णु को नमस्कार है, नमः। और अंत में लक्ष्मी जी को प्रणाम कर लो, लक्ष्म्यै नमः। तो ये नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः योगे चतुर्थी। स्वस्ति और स्वाहा के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स्वस्ति मतलब कल्याण, स्वस्ति शब्द है, क्या है? स्वस्ति। स्वस्ति मतलब होता है कल्याण, कल्याण करना। तो जैसे प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो, प्रजाभ्यः स्वस्ति। इस समय सभी का कल्याण है ना, आशीर्वाद है। छात्रेभ्यः स्वस्ति, छात्रों का कल्याण हो। तो छात्रेभ्यः में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। एक शब्द है अलम, अलम तृतीया विभक्ति निषेध था, यहाँ पर्याप्त अर्थ होता है, पर्याप्त अर्थ में भी होता है। जैसे रामः रावणाय, रावणाय अलम, राम रावण के लिए काफी है। कृष्णः कंसाय अलम, कंस के लिए पर्याप्त है। जैसे एक दूसरे से लड़ता है व्यक्ति, वह उसके लिए पर्याप्त है। इस अर्थ में अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप लोग को आज मैं चतुर्थी विभक्ति बताया और चतुर्थी विभक्ति के कुछ उपपद